नाइन्थ क्वेश्चन बच्चे। यस सर। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन बच्चों नाइन्थ के अलावा? 11 to 20, सर 14th 14, ओके, एंड सर E5 के डाउट 13 सर। सॉरी तो 15 का एक Sir, बार 18 आंसर कंफर्म करना है, ए और बी दोनों नहीं आ सकते। फाइन, देख लेते हैं। 15 का सर, आंसर सर 18 18, ऑलराइट, ठीक है, सर 21 ऑलराइट, 13 सर। कितना बेटे? 13 13, ऑलराइट, एंड अप टू 24 जो भी डाउट्स हैं आपके। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स हमें दी गई है x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। बच्चों C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। यहाँ पे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी x आगे इकट्ठा हो जाएगा और वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। और बच्चों यहाँ पे इन दोनों जगहों पे जीरो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 कर रहे हैं बच्चों और R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1 कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। राइट बच्चों, एक्सपैंड कर लेते हैं x इंटू दिस। जरा ध्यान से इन दोनों को देखो, मैं कह रहा हूं ये लिखा हुआ है a प्लस बी तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी। और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से ओमेगा पावर 4 दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्यूब और माइनस साइन पहले लगा हुआ प्लस 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आएगा 1 माइनस ओमेगा और ये प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से प्लस ओमेगा क्यूब और ये साथ में माइनस 1 आएगा। देख लो बच्चों, ये एक्स क्यूब आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट 13 14 15 क्वेश्चन नंबर 13 किसका डाउट है बच्चे? सर एक बार बता दोगे? क्या? सर मेरा आंसर 2 आ रहा है। मैंने R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 माइनस R3 किया था। उसके बाद ऑपरेशंस लगा के मेरा 2 आ रहा है आंसर। क्या दिया है आंसर? सर 4। किसका? 13 का? सर 12th 12th का? ओके, इसका जहां तक मुझे मालूम है 4 ही आएगा आंसर। यस सर। चलो सर मैं दोबारा चेक कर लूंगा यस सर, सर। चेक कर लूंगा मैं। 13 किसी ने पूछा बच्चे?
सर जशन। हाँ जसन, क्या कष्ट है बच्चे? सर ये वाला वैसे आपने शायद क्लास में करवाया हुआ है, सर। सर ये पहले कराया हुआ है। क्लास में करवाया हुआ है सर, ये आपने ये कैसा Yes. क्लास में कराया हुआ है? सर नोट्स में भी है सर। हाँ जी बस यार मैं इसे देख लूंगा फिर एक बार, कोई मिस्टेक हो रही है शायद इसमें मेरी। बेटे, कम से कम नोट्स पे क्या कराया गया है, क्लास में क्या कराया गया है, ये आपको यस सर। होनी चाहिए बेटे। यस सर, वही मुझे देख कर लगा कि मतलब किया हुआ पहले क्वेश्चन ये वाला। अच्छा ओके। 14 14 बच्चों, काफी आसान सा क्वेश्चन ही है, और देखा जाए तो थोड़ा घटिया भी है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है ना कि इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा, और c की वैल्यू दी गई है 2 cos थीटा। तो एक काम करते हैं, हम सीधे एक्सपैंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलावा। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी c इंटू सी स्क्वायर माइनस वन इंटू सी माइनस 6। देख लो बच्चों, अगर कहीं मेरी से गलती हो रही है तो करेक्ट में। ये आ गई बच्चों, c की जगह टू cos थीटा रख दिया, और हमें बताना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उनमें से किसके बराबर है। ठीक है, और देखो इसको मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पूरी तरह से करने जा रहा हूं। साइन 4 थीटा बाय साइन थीटा पहला दिया हुआ है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये थीटा की, बताओ अगर ये इसके बराबर है तो थीटा की हर वैल्यू के लिए बराबर होना चाहिए। यस सर। मैं कह रहा हूं वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, जबकि ये थीटा इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। सेम लॉजिक गोज फॉर बी, ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है। क्लियर है ये? यस सर। Yes. ऑप्शन सी में बच्चों जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूं अगर ये थीटा के हर वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है तो 0 के लिए भी बराबर होगा। और आप चेक कर सकते हो कि थीटा इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 10 आएगी, और जबकि Yes, इसकी वैल्यू जो है 4 आएगी। यस सर। ये भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। Yes, sir. 15 में क्या डाउट है बच्चे? दो आंसर्स आ रहे हैं। सर ए एंड बी दोनों आंसर्स सर करेक्ट इसका ए है। एंड बी ऑप्शन आ रहा बिल्कुल था सही दोनों बात है में। बेटे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ओमेगा कौन सा होता है, ओमेगा स्क्वायर कौन सा होता है, इसलिए ए एंड बी बोथ आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर्स। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 18 एंड 21। 18 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सर 17 भी बता देते एक बार। 17th भी बता देते हैं। क्या प्रॉब्लम है 17th में? किसको प्रॉब्लम सर है? मतलब शॉर्ट सर आयुष बोल सर, इसमें सर शॉर्ट मेथड चाहिए सर। शॉर्ट मेथड मतलब नन्ना सर मतलब समझना सर सा। यस सर। सर सर मतलब पूरा एक्सपेंड करके आता है जिसमें। क्या बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये पूरा एक्सपैंड करके आता है यार। एक जीरो इंट्रोड्यूस करना तो बहुत ही आसान है। यस सर। पहली बात तो अगर मैं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लूं, हाँ जी सर। सर उससे कॉमन निकल के 1 1 1 आ तो जाएगा। 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा बाहर निकल के मिल जाएगा, और उसके यस बाद सर। यहाँ पे आ जाएंगे 1 1 1। उसके बाद जब 1 1 1 आ गया तो दो जीरो इंट्रोड्यूस करना भी आसान है। बोलो यस आयुष सर। जी। हाँ जी सर।
18 बच्चों काफी आसान सा क्वेश्चन है। सीधे एक्सपैंड कर दो बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए। ये लिखा है 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कुछ पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा इससे आता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और ये ट्राइंगल में ए बी सी सिंबल्स की बात हो रही है, साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी भी बराबर होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और हर एक एंगल जो है 60 डिग्री होगा। यस सर। अगर साइन 60 की वैल्यू नहीं आती है तब मैं जिम्मेदार नहीं। आगे बढ़े बच्चों। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने शायद पूछा है 21 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा है बड़ा सा कुछ भी, ठीक है। कह रहे हैं इज एक्सपैंडेड इन पावर्स ऑफ साइन एक्स देन कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज। देखो बच्चों इस तरह से कुछ ए नॉट प्लस a1 साइन एक्स प्लस a2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a3 साइन क्यूब एक्स, और ये चलता रहेगा, कहीं तो जाके खत्म होगा कुछ ऐसा a के साइन पावर के एक्स टाइप से। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। और हमें कहा गया है इसकी वैल्यू निकालने की, ए नॉट की। और मैं कह रहा हूं इसको एक्सपैंड करने पे अगर ये मिलता है तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए मिल रहा होगा। यस सर। ध्यान दो बच्चों, हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। a1 a2 a3 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये सब मर जाए, a1 मर जाए, a2 मर जाए, a3 मर जाए, ये सारे मर जाए, लेकिन ए नॉट जिंदा रहे। क्या करना होगा कि ये एक्स को 0 रख दो। x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू, अब देख लो डिटर्मिनेंट जो आपके सामने होगा मॉड्यूल में वो देख लो। उसमें जहां जहां x है वहां पे अगर 0 रखोगे तो cos 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ये आ रहा है। इसे कैलकुलेट करना तो आता ही है आपको, कैलकुलेट कर यस सर। वैल्यू। क्लियर है बच्चों? वन आ जाएगा सर। अब मुझे मालूम नहीं वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, लेकिन जो भी आएगी -1 आएगी। -1 आ गया। ओके। मैं उस सब डिबेट में -1 कि -1 आ रही, -2 आ रही है, मतलब जो भी आएगी इसकी वैल्यू आएगी, ये तो सबको निकालना आता ही। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर 23 भी करवा दो एक बार। ओके 23 में ये दिया हुआ x y z, ये दिया है x इंटू एक्स माइनस 1/2, y इंटू वाई माइनस 1/2, z इंटू जेड माइनस 1/2, और यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2/6। अगर आपको एनसीआर मालूम है निकालना तो। इसी तरह से y इंटू वाई यस सर। इंटू वाई माइनस 2, किसका क्वेश्चन है बच्चे? मोलर ओडा सर। ओके अनमोल। सर एक्स वाई जेड कॉमन। ठीक है सर, वो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। ठीक है। चलो E6 पे चलें बच्चों। यस सर। यस सर। 1 से 5 तक बच्चों। सर सेकंड के आंसर में डाउट है सर। ओके ठीक है, 1 से 5 तक और कोई क्वेश्चन? नो सर।
6 to 10. 10 sir. सर 9 से वन बेटे फिर से बोल दो एक बार. 10 sir. 10. सर 9 10. 9th and 10th. All right. 11 to 15. So 14. So 14. All So right. 15. 15 also. Very fine. Go on. So 17. 16 sir. 17 sir. सर 17 में कुछ 17 आंसर सर कोई बात आंसर के नहीं, बारे में पूछ रहे वो हैं अभी तो सर 16 sir. 16. बेटे अभी जब आप बस अपने डाउट्स बताते जाओ, जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में क्या डाउट है वो तो आप मुझे बता ही दोगे, वो कोई परेशानी की बात नहीं. ठीक. 16 भी लिख लो बच्चे. Yes sir. 16. Yes. अप टू 20. और कोई डाउट? सर 20 बता दो. 24 sir. 20 sir. 24. All right. 24 sir. 21 से 25 तक. 24. 24 24. All right. Anything else? (26 to 30). 26 to 30. Okay, it seems नहीं है डाउट. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सर सेकंड हो गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर. अच्छा, ये देवांश है क्या? No sir. चलो बच्चे. Salman. नाइन्थ में क्या कष्ट है बच्चे? टेल मी. सर आंसर चलो क्या क्या आंसर दिया है बच्चे? हितांशु. सर बी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, मेरा डी आ रहा है. नन ऑफ दिस. मतलब तुम कह रहे हो 2/3 नहीं सेटिस्फाई करता इसको? मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है. C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे, पूरे में से 3x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा. ठीक है सर, हो गया. गलती पता चल गई. अच्छा, क्या गलती कर दी थी वो मुझे भी बता दो, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जान लूं. हितांशु. बस सर छोटी गलती थी कैलकुलेशन में. अच्छा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है. 10th में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? तो सॉल्व नहीं हुआ सर. कौन है जिससे सॉल्व नहीं हुआ? अनमोल सर. C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, x प्लस a प्लस b कॉमन हो गया, और अब अंदर. बस ठीक है सर. बस यार मतलब इतनी भी अगर बेसिक अकल नहीं लगा पाओगे अनमोल तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? सर कई बार ना सर नोटिस नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 14, 15, 16, 17. चलो गिनती पढ़ना शुरू करते हैं. 14. ओके, 14 में क्या कष्ट है बच्चों? So solve नहीं हुआ. ए डिटर्मिनेंट सीधे एक्सपैंड कर लेते हैं. a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस b इंटू 0 माइनस b स्क्वायर, और ये इक्वल टू 0 दिया है, यानी a क्यूब इक्वल टू माइनस b क्यूब दिया हुआ है, यानी a बाई बी होल क्यूब इक्वल टू -1 दिया हुआ है, यानी a बाई बी इक्वल टू
-1 पावर 1/3 दिया हुआ है। देख लो कोई आ रहा है क्या? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन आ गया सर। डी ऑप्शन। चलो 15 पे सर चलते मेरे हैं। में क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं है, डी में -1 नहीं है। क्या बेटे? मेरे मॉड्यूल में डी ऑप्शन में -1 नहीं था, 1 नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हो तो सही ही कह रहे होगे। तो बेटे वहां पे यही लिखा है, मेरे मॉड्यूल में मेरे सामने जो है वहां पे लिखा है a/b इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 15 में क्या दिक्कत है बच्चों? सर मेरी एक्सप्रेशन बड़ी सारी आ रही है, या तो मैं दोबारा चेक कर लूंगा। चलो देख लेते हैं। सर एक बार कराए दो लेकिन। बच्चों अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। कह रहे हैं ए बी सी सेटिस्फाई दिस, ओके, और a नॉट इक्वल टू 6 दिया है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है कि इनमें से क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, अगर हम R1 - 2I2 कर लें तो कैलकुलेशन इजी नहीं हो जाएगी सर? मुझे नहीं मालूम था बेटे, आप बता रहे हो तो मुझे भी लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। बेसिकली R2 रिप्लेस्ड बाय R2 - 2R1 कह रहे हो, राइट? यस सर। बात लग रही है, या R1 रिप्लेस्ड बाय R1 - 2R2, यस सर, R1 वन से माइनस रिप्लेस 2 होकर यस आएगा सर। सर। R1 - 2R2। तो यहाँ पे Yes, sir. हो जाएगा a - 6 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3bc 4ab। तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों a - 6 इंटू b² - ac। a 6 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, b² = ac होगा। दोनों साइड से अगर हम b मल्टीप्लाई करते हैं तो abc = b³ हो जाएगा बच्चों। c is going to be the correct answer. बच्चों 16 में क्या दिक्कत है? सर मेरा था डाउट सर, हो गया क्लियर सर। वो C1 + C2 C3। किसी और को डाउट है बच्चों 16 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में? नो सर। नो सर। No, sir. नो No, सर sir. हो गया था। बच्चों 17 जो है वो गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग है। क्या आपको पता है बच्चों कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 आता है? यस सर। यस सर सर। x into Yes, 0 equal to sir. 1 आ गया था। जी बेटे, x into 0 equal to 1 आ रहा था बिल्कुल। सर, इसलिए डाउट। x × 0 = 3 आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इसको सेटिस्फाई करे, राइट बच्चे? यस यस सर। हाँ, यस सर। ये बेसिकली गलत इक्वेशन ही है बच्चों, तो दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो मेंशन कर दो रॉन्ग क्वेश्चन 17 को, बेसिकली गलत है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज 20 and 24। लेट्स सी दैट। 20 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसमें कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सब पर्क्स हैं डाउट क्लास में आने के। ध्यान दो बच्चों, एक बड़ा खतरनाक सा डिटर्मिनेंट है, बड़ा सा
ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1 प्लस ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 1 प्लस सी एक्स 1 प्लस a1 x 1 प्लस b1 x 1 प्लस c1 x, इसी तरह से 1 प्लस a2 x 1 प्लस b2 x एंड 1 प्लस c2 x। और जैसा आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 3 पावर तक जा सकता है x की। ये डिटर्मिनेंट को देख के भी पता चल रहा था कि नहीं बच्चों? यस यस सर, पता चल रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अभी एक क्वेश्चन हमने किया, साइन x के पावर्स में एक्सपैंड किया जाए तो कांस्टेंट टर्म बताओ। यस सर, यस सर। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में ध्यान देना a1 पूछा गया है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में a0 पूछा गया होता तो क्या करते बच्चों? क्या आप x सर x equal to जीरो 0 जीरो X को equal to रख zero. देते। जीरो कर देते सर, पहले कहानी खत्म हो पहले जाती, जैसे। राइट? x इक्वल टू 0 रखते ही आपको शायद दिख रहा होगा कि a0 की वैल्यू 0 आएगी। 0। यस 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 सर। सर, यस सर। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि a0 को जिंदा रख के बाकी सबको जान से मार देना काफी आसान काम था। x इक्वल टू 0 से ये काम हो गया, बट द क्वेश्चन इज कि बाकी सब मर जाएं लेकिन a1 जिंदा रहे, इसके लिए क्या किया है? सर मैं आए क्या सर, R2 replaced by R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R2, उसमें से x कॉमन निकल जाएगा दोनों रोज में से, तो कम से कम कोफिशिएंट x स्क्वायर हो गई हर एलिमेंट का। ऑलराइट, नॉट अ बैड आइडिया। तो किसने बताया ये? सर अभिनंदन। अभिनंदन। ठीक है, तो अभिनंदन बेसिकली क्या कह रहा है, क्या आप जो है मान लो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R3, उसका हो सकता है स्टेटमेंट कुछ और रहा हो, लेकिन दैट डजंट मैटर, और R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3 अगर हम कर दें तो ध्यान दो बच्चों, ये तो पक्की बात है कि R1 और R2 से 1 1 वाले टर्म खत्म हो जाएंगे यस सर। और सभी में से x कॉमन निकल आएगा। एक बार R1 से निकलेगा, एक बार R2 से निकलेगा, तो x स्क्वायर तो मिनिमम आएगा ही, तो x की पावर 2 तो मिनिमम आनी ही आनी है। ये बात तो पक्की है। यस सर। तो उसका आर्गुमेंट है कि a1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, और ये अच्छा आर्गुमेंट है, इससे गुड आर्गुमेंट। बट मुझे आपको कुछ नया सिखाना है, तो ध्यान देना। मैथमेटिक्स में ये अगर इस तरह का कुछ निकालना हो बच्चों, तो इसकी एक बड़ी ही पॉपुलर टेक्निक ये होती है डिफरेंशिएटिंग, और ये चाहना तो अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में भी चाहो तो नोट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा बच्चों, क्या आपको पता चल रहा है? देखो, रो वाइज कर सकते हो या कॉलम वाइज कर सकते हो, तो मैं कॉलम वाइज करना शुरू करता हूं। देखना जरा बच्चों, और ये कॉलम सेम रहेगा। इस बार सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, और इस बार थर्ड कॉलम इंटैक्ट रहेगा बच्चों, मतलब डिफरेंशिएट होगा, बाकी सभी कॉलम इंटैक्ट रहेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। इक्वल। यस सर। देखो बच्चों, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो 0 होता है। x पावर Yes, 1 sir. का डिफरेंशिएशन, a1x का डिफरेंशिएशन, a1 देख लो, इतना तो तुम्हें डिफरेंशिएशन आता ही है। I'll assume। अगर ये सभी को क्लियर है तो क्या आपको दिख पा रहा है कि x इक्वल टू 0 रखने से a2 a3 मर जाएंगे, a1 की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। यस Yes, सर। sir. सर एंड डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि क्योंकि
इस वाले डिटर्मिनेंट में ये और ये हमारे टर्म्स हैं, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो यहाँ पे बेसिकली 1 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 1 हो जाएगा आइडेंटिकल कॉलम प्रॉपर्टी से। ये भी 0, ऐसे ही ये भी 0 और ये भी 0, ये a1 जो है 0 आ गया। ये बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर, क्लियर होगी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मान लो अगर मेरे को a2 कैलकुलेट करना होता तो क्या? सर एक बार और डबल करके डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएट कर देते सर। बिल्कुल, एक बार और डिफरेंशिएट कर देता और फिर मैं 0 रख देता। लेकिन बच्चों जानते हो अगर मान लो a3 उसके बाद सारे 0 हो जाएंगे सर। ये तो सारे 0 हो रहे हैं ना। सॉरी क्या बेटे? सर उसके बाद जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे a2 a3 वो तो सर सारे 0 हो जाएंगे सर, क्योंकि सर कौन बोल रहा है? सर अनमोल। अरोड़ा? हाँ जी सर। अच्छा ऐसा कैसे, मतलब इसके बाद सारे 0 हो जाएंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सर अगर हम एक और बार डिफरेंस नहीं सर, कुछ नहीं। आजकल तो बोलने से पहले जरा सा भी सोचता नहीं है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे x इक्वल टू 0। नहीं बस सर समझ गया मैं। चलो बधाई हो, तुम्हें नहीं मुझे। तो बच्चों ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर a3 निकालना हो तो बच्चों 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और तुम्हें भी पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने से 3 डिटर्मिनेंट आते हैं, फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो 3 डिटर्मिनेंट फर्दर 3 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक होंगे। यस सर। जो प्रोसेस अननेसेसरली लेंदी हो जाएगा, तो उसका एक तरीका हम सीखेंगे, अभी नहीं, लिमिट्स चैप्टर में। जब हम +2 में लिमिट्स करेंगे, जिसका एक तुच्छा सा पोर्शन हमने +1 में बोर्ड के हिसाब से किया था, तो ये लिमिट्स जब हम करेंगे तब हम ये टेक्निक सीखेंगे कि अगर थोड़ा बड़े पावर्स का कोएफिशिएंट निकालना हो तब कैसे हैंडल करते हैं। इसके बाद शायद बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 है। यस सर। बच्चों क्या आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4th रूट ऑफ यूनिटी है? क्वेश्चंस यस आ रहा है? यस सर। बच्चों 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नोट्स उठा के एक बार देख लेना। बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो n साइड के रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस होते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कर चुके हैं, और ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवाया है। ये सब फिगर्स ड्रॉ करने के लिए कहे थे। ये नोट्स उठा के एक बार देख लेना। और अगर मान लो बाय चांस ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल पॉसिबल है मान लो भूल गया, तो भी देखो x इक्वल टू 1 पावर 1/4, तो x पावर 4 इक्वल टू 1, यानी x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पहली बात तो इसको सॉल्व करके आप ये निकाल सकते हो, ये चारों वैल्यूज निकाल सकते हो। मान लो वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। आपको सिंपली करना क्या है, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जैसे ही करोगे तो फर्स्ट कॉलम में 0 0 0 एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। ओके बोलो बेटे। सर इसमें भी एलिमेंट्स देखा है तो लेफ्ट वाली साइड जा रहे हैं, तो इसमें 3/3 की जगह कोई रिजल्ट होता है 4/4 के लिए? सॉरी फिर से।
जैसे कि आपने एक 3/3 में रिजल्ट लिखवाया था ना, जब एलिमेंट्स लेफ्ट में जा रहे होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 3abc माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ होता है, वैसा। कोई रिजल्ट नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं है इसके लिए हमारे पास नहीं। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। Alright, सर मीटिंग एक बार एंड करके फिर से स्टार्ट कर लो, 3 मिनट रह गए हैं। कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई मैं बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे होता है कभी कभी, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, फिर से रिज्वाइन कर लेना। ओके सर। ओके बच्चों, E7 E7 में 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। नो सर। 10 बच्चों, 6 to 10, 11 to 13, नो सर। तो बच्चों अब बचा पेपर, राइट? यस सर। यहीं तक तो डिस्कस करने को कहा था ना मॉड्यूल से। यस यस सर। सर। यस सर। ऑलराइट बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मीटिंग फिर से रीज्वाइन करोगे आप, तुरंत ही स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट मी ग्रैब द पेपर। ओके सर। ओके सर। ओके सर।